नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है मंगलवार, सुबह का समय 7 बज चुके हैं और काम हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है सुबह का। और आज गुड्डू के पापा जाने लग रहे हैं पिंजौर, हम अभी यहीं रहेंगे। फिर देखते हैं कैसे करना, या तो नीरज भैया आएंगे लेने के लिए हमें, या फिर इसके पापा ही आएंगे। तो अभी हमें यहीं रहना है, बस ये जा रहे हैं। ये हो गए तैयार, नाश्ता वगैरह इन्होंने सब कर लिया। पहले तो प्रोग्राम था कि गाड़ी से जाएंगे, लेकिन अभी बनाया कि नहीं बस से चल जाएंगे, क्योंकि अकेले जाना गाड़ी फिर यहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये उठा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे सारे सो रहे हैं। और उठते ही फिर नु कहेंगे या पापा को नहीं दे ईशु जा रहे। अब मैं पूछूं मगर दीदी के साथ आ जाइए। अब ठीक ईशु ए रुई ए पापा जान लग रहे, फिर नु कहेगी मन्ना तो देखे ही नहीं आज। जान लग रहे पापा, देख ले ईशु। रुई पापा की लाडी कर दे। तो नींद में नहीं करती। चलो सो जाओ बाय बाय पापा। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता। इधर रुचि ने झाड़ू लगा दी, इधर ही लगाई, अभी उधर लगा तो दी सारे को, मुझे फिर साफ सफाई करनी। लेकिन अभी पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में देखिए करेले रखे हैं, करेले के साथ रोटी खाएंगे हम तो। और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। ये मैं बॉइल किए हुए कल के आलू रखे थे फ्रिज में, तो ये मैंने कद्दूकस कर दिए। इधर रख दिया चाय बनाएंगे, बच्चों के लिए दूध कर दिया, जो जैसा खाएगा वो ऐसा खाएगा। और रुचि ने इधर जो चाय वगैरह के बर्तन थे हमने चाय दी थी वो कर दिए सारे। और अब मैं फटाफट बस बना देती हूँ और रुचि सबको दे देगी। बना दूँ बस, रोटी खा लो है। ए बेटा ब्रश वगैरह कर लो ईशु रुई। चलो मैं नाश्ता बना रही। कर लिया ईशु ब्रश? कर लिया नोना, तो चलो जी मैं बना देती। तो फ्रेंड्स नाश्ता हमारा हो गया है। और इधर देखिए रुचि ने अपनी किचन को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह सारे कर दिए, गैस साफ कर दिया। और अब मैं करूँगी उधर रूम की सफाई। रुचि इधर की करेगी, झाड़ू लग गई है सारे को, पोछा लगाएगी रुचि इधर की साइड। अभी मैं उधर, वैसा तो सारे हो गए, झाड़ू तो पूरे घर में लगी गई है। और इधर बस अब मैं ये एक तो अपने वाला रूम करूँगी, दिखा दूँ आपको। ये वाला देखिए, ये मेरा सामान सारा ऐसे ही पड़ा अभी तक। कपड़े लगते 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, तीसरा दिन है आज। ये देखिए इन्हें रखूँगी उठा के। और एक ये वाला तो कल कर ही दिया था। ये वाला रूम तो देखिए मैंने साफ कर दिया था, अच्छी तरीके से सेट हो गया था ये तो। और एक रह रहा ये वाला, और पहले ही यही वाला करूँगी, क्योंकि इसमें से थोड़ी सेटिंग सी हो जाएगी सामान सेट करके। ये देखो इस कमरे का हाल क्या हो रहा, इसमें तो मुझे हर बार ही करना पड़ा है। बस सेटिंग सी करनी, जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो निकाल दूँगी और यहाँ पे इसे सही सा कर दूँगी। तो ये करती हूँ मैं। और मैं ये सोच रही है जो अलमीरा है इंदू वाली, इसको भी दूसरे रूम में कर दूँ, क्योंकि इस वाले रूम में भीड़ हो रही ज़्यादा।
और ये भी रखना है, ये टंकी सी। तो मैं यही सोच रही कि इसको ना उधर कर दूँ, क्योंकि उसमें तो काफ़ी स्पेस है। तो देखती हूँ मम्मी से पूछ के। ये अलमारी निकाल दूँ फिर मम्मी इधर, इसमें मैं अपने वाले कमरे में कर दूँ, या इंदू वाली अलमारी है मका, इसमें ही फिर मैं अपने कपड़े लगा लूँगी और मेरी अलमारी फिर वाह पेंट हो जाएगी, अपनी बाहर निकाल दूँगी। पहले वह इधर आवेगी, उसका सामान फिर इसमें लगाऊंगी। हाँ मैं और कन्हैया कर देंगे, कन्हैया आया। हाँ खाली करने के बाद फिर मैंने बुला लिया था कन्हैया को मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये अलमीरा करूँगी खाली। ये इंदू की अलमारी है और इसको मुझे करना है दूसरे रूम में शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है और सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, और दूसरे वाले में काफ़ी स्पेस है। तो मैंने सोचा ये उधर कर दूँगी, क्योंकि अलमीरा ये है कुछ, ये तो है नहीं सामान उधर इसकी जगह घिस जाएगी या कुछ इधर है। तो मैंने सोचा यहाँ पे जैसा जो एक्स्ट्रा सामान रखते हैं साइड में, तो ये आगे ना ये संदूक तो बीच में ही रखा रहता है वो सामान, मगर थोड़ी सी यहाँ पे जगह बच जाएगी। तो ये मैंने और इंदू को भी कॉल करके पूछा है, क्योंकि देखो उसकी चीज़ है, अगर मैं उसकी के बताए बिना करूँगी तो ये मेरी गलती है। मैं हर काम जैसा अगर मेरी चीज़ है तो वो मुझे पूछ लेती है। हालांकि हम एक दूसरे से कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं करते, तीनों बहनों का यही है, मेरा भी, रुचि का भी और इंदू का भी। ये नहीं है कि हम उसकी चीज़ को वो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम अपने आप सोचते हैं नहीं हमें पूछ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि फिर हम किसी भी काम को बेझिझक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें कुछ ठीक लगता है, दूसरे को कुछ ठीक लगता है कि कभी वो यहीं रखना चाहती हो, ऐसा ना हो उधर ना रखना चाहती हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाती है वो बातें। तो मैंने इंदू से पूछा, वो कहने लगी कोई बात नहीं कि इधर भी रख ले, ये तो खाली रखी, और मतलब जैसा तुझे ठीक लगे, क्योंकि तू अपने हिसाब से कर ली। मैं कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे इसमें बस इंदू का सामान नहीं है, अलमीरा में मम्मी का ही है, और इंदू का कोई बेडरूम भी नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। तो उसका जो शादी में सामान था सिर्फ अलमीरा और संदूक थे, वैसे जैसा फर्नीचर वगैरह का नहीं था, वो उसने सारा वहीं पे ही लिया पिंजौर में ही, क्योंकि मैं भैया तो परमानेंट वहीं रहते थे, बल्कि मेरा सारा सामान है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं तो यहीं पे ही रहती थी गाँव में ही, तो मेरा सारा सामान यहीं पे ही है। और यहाँ पे बस वो पहले तो हम दोनों का ज़्यादातर एक ही रूम में था सामान, ज़्यादातर क्या, जब से ये नए मकान बने तभी इसने शायद ये अलमीरा इसकी दूसरे रूम में आई, वरना तो हम दोनों बहनों का एक ही में था। क्यों नीचे ही जो 2 रूम ही थे हमारे पास, तो दोनों में से एक में सामान था, एक में ये था कि भाई कोई गेस्ट आ जाए, एक में ऐसे था। तो यहाँ पे बस यहाँ मम्मी का सामान था, इसमें सारा मैंने निकाल दिया। मम्मी के ही कुछ पुराने कपड़े मतलब पहनने के, जैसा साड़ी वगैरह कहीं आने जाने के, या फिर कुछ नए थे, तो वो मैंने सारे से निकाल दिए। 2-4 सूट इसमें इंदू के भी थे, जो मतलब गांव में आके पहन लेते हैं, 2-4 हम रखते ही हैं, वो भी रखती है, मैं भी रखती हूँ, तो मैं भी पहन लेती हूँ ना, वो भी पहन लेती है, तो वो रखे थे। तो जो भी सामान था इसमें सारा मैंने निकाल दिया है, खाली कर ली। और मम्मी से भी पूछ लिया मैंने, मम्मी की परमिशन से भी कर रही है, नहीं है कि मम्मी तो अपने आप ही कह रही थी कि हाँ यहाँ पे भीड़ सी हो रही, और यहाँ पे सामान जैसा कुछ भी रखना होता है फिर वो आराम से रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कन्हैया को बुला लिया, कन्हैया मेरे साथ करवाएगा ये अलमीरा। तो हम पहले देख रहे हैं कि ये सीधी की सीधी उसके अंदर चली जाएगी, डोर के नीचे से चली जाएगी या नहीं। तो सीधी तो ये गई नहीं, क्योंकि ये जो अलमीरा है ये बहुत बड़ी है मतलब हाइट में भी और इसमें भी, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, दोनों में बड़ी है, लंबी है। तो फिर ये थोड़ी सी हमें झुकानी पड़ी, मगर झुका के आराम से कर लेंगे। मम्मी कह रही थी कि रहने दो, अभी अनुज आ जाएगा खेत में से तब करवा देगा, मगर चलो कोई नहीं कर लेंगे। कन्हैया भी कहने लगा कि कोई नहीं धीरे धीरे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस हम दोनों देवर भाभी लग गए हैं और इसको कर देंगे दूसरे रूम में शिफ्ट। कहाँ करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि देखो चीज़ मैं निकाल रही, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको अच्छी तरीके से सेट करूँ, यानी कि बाहर निकाल दूँ। जैसा कल आपने देखा मैंने रुचि के सोफ़े निकाले, आप कुछ लोग बोल भी रहे कि बिना रुचि के उसके ऐसे उसका सामान है, ऐसा कैसा निकाल दिया। ऐसा नहीं है, रुचि भी यहीं है मेरे पास, मम्मी भी यहीं है, अनुज भैया भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी परमिशन के बिना किया है कोई भी काम, और मैं करना भी नहीं चाहती। और मैंने सारा कुछ उनसे पूछ के ही लगाया, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत उनको भी हो रही थी यहाँ पे पढ़ने बैठने में। वो वाला रूम थोड़ा, जैसे मैंने बताया, ठंडा रहता है, तो उसमें लेटे रहते हैं, तो
जगह की वजह से परेशान हो रहे थे, तो मैंने इधर कर दिया। मैं कहा चलो वो तो उधर भी ठीक है, चीज़ हमारी सेफ भी है वहाँ पे आके, तो वो ज़्यादा ठीक है। तो अलमीरा मैंने निकाल दी। अब बारी आ गई है, देखिए ये जो संदूक वगैरह पे जो भी सामान है, जो सही सामान है मतलब यूज का, वो मैं रखूँगी उठा के, और जो नहीं है वो कुछ जैसा ऐसा हो जा रहा है, अखबार वगैरह पड़े या फिर पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, वो मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे वैसे मैं आपको बताऊँ एक्स्ट्रा सामान कुछ थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था, बस ये थोड़ा सा बिखर सी रहा था, इसको संगवाना था। तो सबसे पहले तो मैं संदूक के एक एक करके ये जो बेडशीट पड़ी है इनके ऊपर इनको झाड़ दूँगी। एक की मैंने झाड़ दिया, खूब अच्छे से बिछा दिया है। उधर कॉर्नर में मेरा हाथ नहीं जा रहा तो मैंने डंडे से कर दी। अब दूसरा भी जो ये है संदूक, इसको भी मैं कर दूँगी। इसकी ये जो बेडशीट है ये भी खाली उतार के इसको भी अच्छी तरीके से झाड़ दूँगी। तो ये थोड़ी अंदर सी दब रही थी, मैंने इसका कुंडा खोल के इसको झाड़ दिया और इसको भी डाल दूँगी इसके ऊपर। और अब आ गई है रुचि। मैंने बुलाया है रुचि को अपने पास थोड़ी सी हेल्प के लिए। वैसे वो उधर जो दूसरे मतलब बाहर वाली साइड सफाई कर रही थी। तो ये जो टंकी है ये पानी वाली होती है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसमें मम्मी जो जैसा चावल वगैरह या गेहूँ धुले हुए होते हैं वो रख लेती है, लेकिन अभी ये बिल्कुल खाली थी तो मैंने इसको संदूक के ऊपर रख दी, क्योंकि इतना वेट तो था नहीं खाली में, तो मैंने सोचा ये इधर रख दूँगी साइड में, तो यहाँ पे और भी जगह अच्छे से हो जाएगी। और ये 2 संदूक हमारे सेट हो चुके हैं, जो हम चारों हैं, मैं, रुचि, इंदू और सुमन, चारों के ये संदूक हैं एक हमारे। तो ये चारों यहीं पे ही रखे हैं। ये हमारा स्टोर रूम है, ये किसी का भी ये नहीं रूम है कि परमानेंट रूम है, तो ये स्टोर रूम है, इसी में ही हमारे चारों के रखे हैं। तो यहाँ पे 2 हो गए हैं संदूक हमारे सेट। बाकी जो ये बेडशीट इनके ऊपर डाली हुई ये मैंने सिर्फ झाड़ के ही डाली है, अच्छी तरीके से बिछा दी और इसी तरीके से डंडे से अच्छे से सेट कर दी, क्योंकि हाथ तो जाता नहीं है। तो ये बस जो भी सामान थोड़ा थोड़ा करके सबके ऊपर रखा, ये नहीं है कि एक ही संदूक के ऊपर वज़न रख दूँगी मैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है तो सामान भी यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न का था, किसी के ऊपर कुछ रख दिया जिससे कि एक ही के ऊपर ज़्यादा वज़न ना हो। और यहाँ पे ये जो बाल्टियाँ रखी है नीचे आप देख रहे होंगे, इनमें किसी में अचार है, किसी में चावल है, तो ये ऐसे बिखर सी रही थी, तो ये बस थोड़ी सी मुझे सेट सी करनी है। ये एक गट्टा है, इसमें पुराने कपड़े थे, शायद मच्छरदानी वगैरह थी, तो ये मैंने साइड में लगा दी। मैं कहा ये बाद में फिर इनको चाहिएगी, इस वजह से। और बस अब इनको झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी सारी बाल्टियों को। तो इधर का जो सामान है वो सारा सेट हो चुका है। अब बारी आ गई है, ये एक संदूक रह गया, इसके ऊपर भी जो ये बेडशीट पड़ी इसको भी झाड़ दूंगी, और ये बिस्तरे वगैरह मैंने दूसरे संदूक के ऊपर रख दिए। तो इसी तरीके से पूरा जो स्टोर रूम है वो सेट कर दूंगी। देखिए झाड़ दिया, अब इसको भी बिछा दूंगी। और ये मेरे वाली बेडशीट है, आपने देखी भी होगी, ये बंदर ने फाड़ दी थी, ये गर्म है तो ये यहीं पर ही फाड़ दी थी गाँव में ही बंदर ने, और बस ये अब इसके ऊपर डाल देते हैं। तो संदूक सारे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए, जो सामान था वो मैंने कर दिया है। अब बारी आ गई है, ये इधर भी थोड़ा सा सामान रखा था, इसको मैं साइड में लगाऊंगी, गट्टे वगैरह, क्योंकि ये गेट के बिल्कुल सामने ही आते हैं, और जब गेट में आते हैं ना तो ये सामने ही दिखाई देता है सामान, तो मैंने सोचा चलो इसको साइड में लगा दूँ। तो वो ही सेटिंग सी कर दी है। मम्मी मेरे पास ही है, कभी मम्मी बाहर चली जाती है, कभी आ जाती है। मैं कहा चलो जो भी ऐसा लग रहा मम्मी को कि ये एक्स्ट्रा सामान है वो मैं उठा दी। मच्छरदानी भी अब नहीं लगाता कोई, मैं कहा चलो इनको साइड में रख दूँ फोल्ड करके, क्योंकि मच्छर नहीं लगते अब। और यहाँ पे मम्मी कुछ सामान लेके जा रही है कि ये ऊपर रखा जाएगा, जैसा कुछ एक वो था कूलर का स्टैंड है वो भी एक्स्ट्रा, मतलब उसको ऊपर रख देंगे, एक रूम ऊपर खाली है तो उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे ये इसका कट्टा था, सरसों का था शायद, वो भी मैंने साइड में कर दिया। और अब बस देखिए झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से लगा दूँगी झाड़ू, और पूरा ये वाला रूम कर दूँगी सेट।
तो ये देखिए हमारा रूम बिल्कुल सेट हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक बिल्कुल अच्छे से। अभी बस पोछा लगाना रह रहा, पोछा बाद में लगाऊंगी, दूसरे वाला भी करके जब इधर लगाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे का मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।